गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों का स्वागत है एक और क्लास में आपका। तैयार हो जाइए इस करंट अफेयर की महा रिवीजन क्लास में। क्लास शुरू करते हैं। आपके लिए जुड़े रहना है हमसे और सुनते रहना है। आपके लिए बहुत फैक्ट देंगे इस क्लास में। बस तैयारी को जारी रखिए आप अपनी को और जुड़े रहिए हमसे। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, ये बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। ये बुक प्रश्न लिए हमने खुद तैयार किए है पीडीएफ से, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगातार हमारे क्लास में चलती रहेगी। ध्यान से सुनिए, क्लास को जरूर पूरी देख के जाना, आपको मजा आएगा इस क्लास में। मैं गारंटी देता हूं आपको जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस की बात करते हैं हम। एड्स क्या होता है? एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। इसकी सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई थी? इसकी सर्वप्रथम खोज 1980 में अमेरिका में पता चला। एड्स क्या है, ये बीमारी क्या है? इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र हो, इसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। थोड़ा समझा देता हूँ मैं, इसके बाद आपको उत्तर दिखाऊंगा। इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो शरीर की जो क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की, वो क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे शरीर बीमारी ग्रस्त हो जाता है तथा शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। इसका इलीसा इसका इंजेक्शन है और टीसा इसकी जांच है। तो इससे हम बात करते हैं प्रश्न पे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 1 मई को, 11 जुलाई को, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल की बात करते हैं हम, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ध्यान रखना है आपको। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। याद रखना है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? पॉपुलेशन दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 1 मई को क्या मनाया गया? अभी मनाया गया लेटेस्ट में 1 मई को श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस। और 11 हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या यहाँ पर? 1 दिसंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 1 दिसंबर। सही उत्तर क्या हो गया हमारा? 1 दिसंबर। अब आपको याद रखना है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किया था या किसने की थी? रेबीज का जो टीका होता है, जो कुत्ते काटने से होता है रेबीज वायरस, उसकी खोज किसने की थी? मेडल ने की थी, लुई पास्चर ने की थी, या हरगोविंद खुराना ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लुई पास्चर। किसने की थी? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अब मेडल की बात करते हैं। यहाँ पर मेडल ने अनुवांशिक लक्षणों का पता लगाया, ठीक है। हरगोविंद खुराना कृत्रिम डीएनए बनाया, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है और हम बहुत जल्दी आपको इसको समझाएंगे लिख लिख कर। अभी हमारी क्लासें ऐसी चलेगी, बस सुनते रहना है आपको। कुछ भी काम कर रहे हो आप, इसको क्लास को रख लीजिए और अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए। भारत के किस राज्य प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? यानी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, पंजाब, मिजोरम, राजस्थान। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक जनजाति कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में क्या? पंजाब में एससी या अनुसूचित जाति रहती है सर्वाधिक। मिजोरम। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत के प्रतिशत के हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। प्रतिशत के हिसाब से कहाँ सबसे ज्यादा जनजाति रहती है? मिजोरम में। और ये लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के उससे सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा याद रखना है, गरबा गुजरात। आपको थोड़ा सा याद रखना है, गा और गा। गरबा गुजरात। तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का। राजस्थान का क्या है? घूमर। राजस्थान का क्या है? घूमर। असम का क्या है? बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो आपको याद रखना है शांति। कोरोना काल में एकदम शांत माहौल था। कोरोना काल में कैसा माहौल था? शांत।
तो आपको याद रखना है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 याद रखना है क्या से? कोरोना से। 2025 कोरोना। तो यहाँ पे मारिया कोरोना मचांडा को दिया गया, मारिया कोरोना मचांडो को। क्या याद रखना है? मारिया कोरोना मचांडो को। जॉन क्लार्क को भौतिकी का दिया गया है, और इसको मिशेल को भी भौतिकी का दिया है, और एम मार्टिन्स को भी भौतिकी का दिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेरियर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और केरल में क्या है? पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल से हम याद रखेंगे पेरियर। केरल से क्या याद रखेंगे हम? पेरियर। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बेकाल झील किस देश में स्थित है? बेकाल झील जो सबसे गहरी झील है दुनिया की, कहां पर है? रूस में। बेकाल से याद रखना है आपको, रूस का कहां पर स्थित है? रूस में। बेकाल झील कहां स्थित है? रूस में। टर्की में कौन सी झील है? बान झील। अमेरिका में कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ये याद रखना है मोटा मोटा। अमेरिका सुपीरियर झील दूसरी बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। टर्की से याद रखेंगे हम क्या? बान झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? यहाँ पे याद रखना है आपको, ब्रिटेन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो ब्रिटेन की समाचार ब्रिटेन राइटर्स। ब्रिटेन राइटर्स याद रखना है आपको, राइटर्स। अलजीरा कतर की है। अलजीरा किसकी समाचार एजेंसी है? कतर की है। भाषा भारत की है। AFP फ्रांस की है। एजेंसी फ्रांस प्रेस। AFP एजेंसी फ्रांस प्रेस, ये कहाँ की है? AFP फ्रांस की। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, कोसी नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ किस नदी पर है? महानदी पर। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए, जैसे भी लगे हों आप कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, PDF खुद तैयार करेंगे। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। ओके, बाय बाय। ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, आप जरूर सफल होंगे।